अलादीन और जादुई चिराग। ये एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी। एक एक साधारण लड़के की असाधारण शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। अरब देश के एक शहर बगदाद में एक गरीब लड़का रहता था। अलादीन वह शरारती जरूर था लेकिन दिल का साफ था। उसका पिता एक दर्जी था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई और अलादीन अपनी माँ के साथ गरीबी में जीने लगा। अलादीन दिन भर गलियों में घूमता रहता, कभी कभी छोटा मोटा काम करता लेकिन पढ़ाई या मेहनत से दूर ही रहता था। उसकी माँ चाहती थी कि वह सुधर जाए, लेकिन अलादीन की किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। दो रहस्यमयी चाचा और गुफा का बुलावा। एक दिन जब अलादीन बाजार में घूम रहा था, वहां एक रहस्यमयी आदमी आया, लंबा चौड़ा, शानदार कपड़ों में, आंखों में चमक। उसने खुद को अलादीन का चाचा बताया, जो दूर देशों से लौटा था। उसने कहा, अलादीन, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, बस मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। अलादीन और उसकी माँ पहले हैरान हुए, लेकिन गरीबी से थके होने के कारण वे मान गए। अगली सुबह चाचा अलादीन को शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी की ओर ले गया। तीन जादुई गुफा और चिराग की तलाश। वह दोनों एक सुनसान स्थान पर पहुंचे जहां एक बड़ी चट्टान थी। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और धरती कांपने लगी। अचानक जमीन फटी और एक गुफा का मुंह खुल गया। उसने कहा, अलादीन, तुम ही अंदर जा सकते हो, वहां खजाना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक पुराना चिराग लाना है, बाकी कुछ मत छूना। अलादीन गुफा में गया। वहां सोने चांदी के ढेर, अनमोल रत्न और शानदार कलाकृतियां थीं, पर उसने ध्यान रखा और अंत में एक पुराना धूल भरा चिराग ढूंढ लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो जादूगर ने कहा, पहले चिराग दो। अलादीन ने मना कर दिया। वह डर गया था। तभी जादूगर क्रोधित हो गया और गुफा को जादू से बंद कर वहां से चला गया। अब अलादीन अंधेरी गुफा में अकेला था। चार जिन्न की पहली झलक। घबरा कर अलादीन रोने लगा। तभी उसने अनजाने में चिराग को साफ करने के लिए अपनी कमीज से रगड़ दिया। अचानक धुआं निकला और एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन पहले तो डर गया, फिर उसने कहा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने पलक झपकते ही उसे बाहर उसके घर पहुंचा दिया। पांच सपनों की शुरुआत। अब अलादीन ने समझदारी दिखाई। उसने चिराग की मदद से अपने टूटे फूटे घर को शानदार महल में बदल दिया। उसके पास कीमती कपड़े, खाने के लिए उम्दा व्यंजन और माँ के लिए नौकरचाकर आ गए। लेकिन उसने चिराग का रहस्य छुपा कर रखा। एक दिन बाजार से लौटते समय उसकी नजर राजकुमारी बदरुलबदूर पर पड़ी। सुल्तान की बेटी, वह पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। वह चिराग की मदद से अनमोल तोहफे तैयार करवाता है और सुल्तान के दरबार में पेश करता है। सुल्तान पहले आश्चर्यचकित होता है, लेकिन जब अलादीन अपना भव्य महल दिखाता है तो राजी हो जाता है। शाही शानो शौकत के बीच अलादीन और राजकुमारी की शादी हो जाती है। छह जादूगर की वापसी। दूसरी ओर वह जादूगर जिसे अलादीन ने गुफा में मात दी थी, दूर देश में बैठा यह सब देख रहा था। जब उसे पता चला कि अलादीन जिंदा है और उसके पास चिराग है, तो वह बौखला गया। वह एक चालाक फेरीवाले के भेष में बगदाद आया और गली गली चिल्लाने लगा, पुराना चिराग दो, नया चिराग लो। राजकुमारी को यह एक सामान्य बात लगी। उसे क्या पता था कि वही चिराग अलादीन की किस्मत है। उसने पुराना चिराग देकर नया ले लिया। अब चिराग फिर जादूगर के पास चला गया। साथ सब कुछ लुट गया। जादूगर ने चिराग रगड़ा, जिन्न हाजिर हुआ और आदेश दिया, महल समेत राजकुमारी को अफ्रीका ले चलो। अगली सुबह जब अलादीन उठा, उसका महल, उसकी पत्नी सब गायब थे। लोग उसे झूठा, धोखेबाज और अपराधी समझने लगे। लेकिन अलादीन टूटा नहीं। उसे याद आया कि एक जादुई अंगूठी भी उसके पास है जो गुफा में मिली थी। उसने अंगूठी रगड़ी और एक छोटा जिन्न प्रकट हुआ। मुझे मेरी पत्नी के पास ले चलो, उसने कहा।
8 जादूगर से अंतिम लड़ाई। अलादीन अफ्रीका के उस महल में पहुंचा जहां राजकुमारी को बंदी बनाया गया था। उसने चुपचाप राजकुमारी से संपर्क किया और एक योजना बनाई। राजकुमारी ने जादूगर से दोस्ती जताई और उसे जश्न में जहर पिला दिया। जैसे ही जादूगर मरा, अलादीन ने चिराग वापस लिया, जिन्न को हुक्म दिया, महल समेत हमें बगदाद वापस ले चलो। 9 सुखद अंत। सुल्तान ने अलादीन की बहादुरी देखकर उसे गले लगा लिया। अब अलादीन ने तय किया कि वह चिराग का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करेगा। उसने अपने राज्य में स्कूल, अस्पताल और मदद केंद्र बनवाए। वह एक दयालु, न्यायप्रिय और समझदार राजा बना जिसकी कहानियां बच्चे आज भी सुनते हैं।